हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक पांडे है एंड वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। दोस्तों, आज मैं एक्चुअली आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मेरे पापा का बाईपास सर्जरी हुआ था हाल ही के दिनों में। यही दो दिन पहले ही वो डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से। तो अभी मतलब ठीक है, आप लोगों की आशीर्वाद और दुआओं की वजह से। तो मैं मतलब एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू ऑल एवरीवन हु सपोर्टेड अस। तो इन दरमियान उस सर्जरी के टाइम 8 डेज़ उसमें क्या क्या हुई और मैंने मतलब क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि हॉस्पिटल में मतलब पापा और मैं 1 महीने से ही घूम रहे थे कि सर्जरी के लिए। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली कि ब्लॉकेजेस है और एंजियोग्राम हुई थी, उसकी वजह से पता चला। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ भाई, सर्जरी ओपन वाली सर्जरी करनी है, बाईपास वाली, जिसमें कि पूरा मतलब यहाँ से यहाँ चीरा जाएगा, फिर दूसरी जगह से नस जो लेके वहाँ पे अल्टरनेट ब्लड फ्लो सिस्टम क्रिएट करने के लिए ऐसा होगा। तो हम लोग मतलब बाद में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जमा करने के बाद और यहाँ पे इंडो यूएस हॉस्पिटल में हुआ अमीरपेट में। तो इन दरमियान मैंने क्या सीखा, वो सारी बातें मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने जो सीखा, मतलब वहाँ पे ऐसा था सिचुएशन कि जो मरीज के अटेंडर्स लाइक घर वाले थे, उनको बैठने का या उठने का उतना अच्छे से सुविधा नहीं था। और उसी में तो अभी तो फ़िलहाल कोरोना के पेशेंट्स भी इलाज, उनका भी इलाज चल रहा है। तो और इट्स लाइक अ डेंजरस सिचुएशन देयर वहाँ पे रुकना। फिर भी लेकिन रुकना तो था क्योंकि पापा थे वहाँ पे हॉस्पिटल में और किसी एक जने को तो रुकना था फैमिली में। तो मतलब मेरा भी चांस है रुकने का। एक्चुअली मेरा भाई रुकता था और मैंने मतलब 3 दिन मैंने भी रुका और भाई ने भी। सो वी आर कलेक्टिवली वर्क टुगेदर एंड फाइनली द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल। बट व्हाट आई लर्न समथिंग थ्रू आउट दीज डेज। सो पहली बात मैंने ये देखी कि डॉक्टर्स, तो जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे तो कुछ हुआ ऐसा था कि वहाँ पे ना कोई भी आते जाते रहता था। लाइक हम लोग ऐसे बैठे, बहुत सारे डिफरेंट किस्म्स के ना जो पेशेंट्स होते हैं ना, हार्ट का, कोई मतलब कभी तो डेड बॉडीज़ भी आती थी। मैं तो शॉक हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि सारे नर्स डॉक्टर सभी लोग मतलब बाहर आए और उसको मतलब लेके जा रहे थे, तो पता पूरा एकदम बांध के। तो फिर बाद में पता चला कि वो डेड बॉडी है और वो अभी मतलब उनका इंतकाल हो गया है। तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस वहाँ पे थे और मुझे तो धक हो रहा था कि अब क्या होगा क्योंकि पापा भी एडमिट थे ना वहाँ पे। तो ऑब्वियसली किसी को भी तो डर लगेगा ही, है ना। तो लाइक आई वॉज शॉक्ड, ओ माई गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पे। और बाद में हम लोग बैठे थे और वहाँ पे मतलब जहाँ बैठने का भी है एक सिस्टम, वहाँ पे चेयर लगा रहता है, लेकिन वहाँ से ही जो पेशेंट्स रहते हैं वहाँ से ही गुजरते हैं वो लोग। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक कोरोना का पेशेंट आया, तो उसके लिए पूरा मास्क पूरा सब कुछ लगा के आया था वो। फिर भी डर हुआ मुझे कि ये तो कोरोना का पेशेंट है, कभी भी किसी को भी हो सकता है। सो वहाँ पे लाइफ जो थी ना अनसर्टेन थी कि कभी किसी को क्या हो सकता है, किसी को नहीं मालूम, बिकॉज इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे रुकना अच्छा नहीं था, बट क्या करते हैं, मजबूरी थी, रुकना तो पड़ा ही कैसे भी। तो दोस्तों, इनमें से मैंने 4 चीज़ें ज़्यादा ऑब्ज़र्व की हैं, 4 या 5 थिंग्स। सो पहला, डॉक्टर वाकई उनको सैल्यूट करना है यार, डॉक्टर को, डॉक्टर्स, नर्सेस और वो तमाम स्टाफ्स जो हमारी सेवा करते हैं और हमें मतलब मुश्किल के दौर से उभारते हैं, सर्जरी करते हैं या कोरोना से ठीक करते हैं या कोई भी ऐसे रोगों से वो हमें ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए तो उन्हें हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं कि दे आर सेकेंड गॉड बोल के। तो वाकई डॉक्टर, आप कभी भी कहीं भी किसी भी डॉक्टर से मिले तो मेरी यही तो निवेदन है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट ज़रूर दें। जैसे कि हम एक फ़ौजी भाई को, आर्मी मैन को जैसे क्रेज है ना देते हैं रिस्पेक्ट, मैं चाहता हूँ उसी प्रकार हमें सभी से इन डॉक्टरों के प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। बिकॉज आज अगर वो नहीं होते तो बहुत सारे लोग भी नहीं होते। सो डॉक्टर्स रियली ग्रेट हैं। और
और ये पहली बात कि डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट किसी भी हाल में हमें करना है और उनके ऊपर हमें पूरी तरीके से फेथ रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। अब अगर आप डॉक्टर के ऊपर ही नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट वन। ठीक है, डॉक्टर्स आर रियली ग्रेट। एंड दूसरा पॉइंट, लाइफ जो है अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वी शुड बी रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। तो जब मैं था वहाँ पे तो एक रात बितानी थी वहाँ पे, हम लोगों को बेड थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि हम लोग मतलब पेशेंट्स के अटेंडर जैसे थे ना वहाँ पे। कभी भी इमरजेंसी में कोई भी अगर काम हुआ तो बुलाएंगे वो लोग, तो हमें जाना पड़ सकता था। तो वहाँ पे मैं एक रात था, लेकिन सोना अब कैसे भी, नींद तो आ ही रही थी, चेयर पे सो नहीं सकता था। तो वहाँ पे एक दुकान था, दुकान का शेड था, तो वहाँ पे नीचे मतलब फ्लोर पे मैं सो गया एक चादर बिछा के। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही करते थे, सोते थे। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपको आप कहीं भी रहोगे तो डिफरेंट थिंग्स आपको एक्सपीरियंस होंगी। तो वी शुड बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी सिनारियोज, सिचुएशंस एंड एडवर्सिटीज़ ऑफ द लाइफ्स। कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकता है, तो हमको हर सभी के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यस, आई एम रेडी टू फाइट। ओके, तो ये दूसरी बात मैंने सीखी। और जो तीसरी बात है ना, कि इस दरमियान हमें हेल्प बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं, थोड़े लोग ही करेंगे। तो उसी में हमको पहचान होगी कि कौन लोग अपने हैं और कौन पराए हैं। कुछ लोग तो पराए होकर भी अपने बन जाते हैं उस टाइम पे, और जो लोग अपने होते हैं वो भी पराए बन जाते हैं। और कुछ तो मतलब हाँ, हालचाल पूछते हैं, हालचाल तो सभी पूछता है, लेकिन जो सच्चा मददगार होता है वो कोई भी मदद हो सके, लाइक टाइम थोड़ा स्पेंड करके पूछना हालचाल, या तो मनी, क्योंकि पैसा भी तो आजकल ज़रूरी है ना, बिना पैसे कौन क्या होता है। तो अगर वो लोग समय समय पर अगर अपना हेल्प करते हैं, अगर वो भी हम इतने क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तो रियली दे आर ग्रेट एंड हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, अपने दोस्त। तो इनमें पापा की सर्जरी में हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्प की, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। सो आई रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। हाँ, तो ये था मेरा जो है तीसरा पॉइंट था कि हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, एंड वी ऑलवेज शुड बी थैंकफुल देम हु हेल्प्स अस इन द टाइम ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, दैट वाज द थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज डू नॉट लूज़ योर होप। अपना जो उम्मीद है ना, उम्मीद को मत छोड़ो। कितना भी नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे, लेकिन हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर बरकरार रखना पड़ेगा, तभी हम उस नेगेटिविटी का सामना कर पाएंगे और ओवरकम कर पाएंगे। सो उम्मीद, अपने ऊपर उम्मीद और भगवान के ऊपर उम्मीद, ये अगर हम रखेंगे ना तो हम लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगे। ये सारी चीज़ें ना मैंने उस सिचुएशन के दौरान लाइक एक्सपीरियंस भी किया था। तो अगर मेरी इन बातों से अगर आपको भी थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव स्ट्रेंथ अगर मिलता हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और फिर से एक बार आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस सर्जरी को सक्सेसफुल और डॉक्टर की वजह से सक्सेसफुल हुआ, और आई एम रियली हैप्पी दैट पापा यहाँ पे। लेकिन हालांकि हाँ, एक निशान तो पड़ गया है, क्योंकि अब देखिए बाईपास सर्जरी मतलब एक पूरा यहाँ से यहाँ तक निशान हो गया है, मतलब उसको काटते हैं। और पैर में भी पूरा का पूरा पैर में भी कटा हुआ है, क्योंकि वो नस लेते हैं ना। सो 4 पेयर्स ऑफ नर्व्स इट सिम्स। सो लाइक देखने में थोड़ा डर लग रहा है। वो अभी तो बोल नहीं पा रहे हैं, बट ही इज़ ओके, ही इज़ फाइन। और 2 या 3 महीना डॉक्टर बोला है कि अच्छे से रखो, कंप्लीट बेड रेस्ट, तो ही विल बी बेटर। सो आप लोगों की दुआओं की वजह से the surgery was successful, and I'm really happy for that. And what are the things I have shared with you, those are really lesson learning for everyone, not only me, मुझे ही नहीं, हम सभी सीख सकते हैं उससे लेसन्स। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो एक्सपीरियंस है वो पसंद आई होगी। सो थैंक यू।